अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं हम। और अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए, सपोज ये देखिए, एक क्वार्टर ये है, एक क्वार्टर ये है और एक क्वार्टर ये है। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। एक्चुअली जब हम, जैसे मैं कहूँ 3 2 टाइम, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 3 को 2 टाइम आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम इसे जब मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो हम कहते हैं 3 2 टाइम इज 6, इस तरह करते हैं। इसी तरह बिल्कुल अगर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। अब आप ये प्लस करके भी आंसर निकाल सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर सेम है। देखिए तो डिनोमिनेटर यही आ जाएगा। अभी पीछे हमने ये किया है फ्रैक्शन का एडिशन के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर आ गया और ऊपर न्यूमरेटर जो है वो प्लस होके लिख दिया। एक तो ये इस तरह हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इसे मल्टीप्लिकेशन में करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो हम सिंपल बस बिल्कुल उसी तरह होगा। यानी अब क्या है, जैसे आपने कहा 3 2 टाइम इज 6, तो हम क्या कहेंगे 1/4 3 टाइम इज, ऐसे इस तरह कहेंगे 1/4 3 टाइम इज। अब इसे करने का तरीका क्या होगा, देखिए जब किसी, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूं कि जब किसी का डिनोमिनेटर नहीं होता तो इसका मतलब है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। इसका मतलब है अब ये भी इस तरह फ्रैक्शन हो गया 3/1, तो इट मीन्स कि न्यूमरेटर ये हो गया 3 और डिनोमिनेटर हो गया 1। इसका न्यूमरेटर है 1 और इसका डिनोमिनेटर है 4। तो बस मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना, जब दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 टाइम इज 3 और 4 1 टाइम इज 4। ये देखिए ये आंसर आ जाएगा। सपोज इसी तरीके से अगर आपके पास लिखा है 2/7 4 टाइम इज, अब क्या होगा, इसे कैसे करेंगे। मैंने कहा ना कि जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो इसका मतलब है 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता वो खुद न्यूमरेटर होता है, यानी ये 4 न्यूमरेटर है। तो अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है 1, ठीक है, यानी ये न्यूमरेटर है। अब सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, यानी 2 4 टाइम इज 8 और 7 1 टाइम इज 7। ये अब अगर कोई आपसे ये कहे कि इसे फ्रैक्शन में शो करें कि कैसे करेंगे, अब देखिए इसे फ्रैक्शन में शो करना है तो हमने कहा 2/7 4 टाइम इज, ठीक है, यानी 2/7 4 टाइम, यानी कोई भी एक आपने ऐसी चीज ले लेनी है जिसके आपने 7 पार्ट्स किए, ठीक है। चलिए इसके कर लेते हैं हम 1, ठीक है। ये मैंने, ये एक स्क्वायर है, उसके मैंने 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स कर लिए, ठीक है। अब इसी तरह ये मैं 4 स्क्वायर्स लूंगी, ये देखिए। अब यानी इसका मतलब है 2/7 का मतलब ये देखिए, ठीक है, ये 2/7, तो 2/7 4 टाइम। अब देखिए ये बिल्कुल एक्यूरेट डिवाइड नहीं हुए हुए, लेकिन इसका मतलब यही है, अगर मैं यहाँ स्केल से, बिल्कुल स्केल से मेजर करके करने लगूं तो ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी ऐसे हाथ से मैंने कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं तो वो बिल्कुल iक्वल होंगे। ये तो मैंने हाथ से किया इसलिए शायद आपको इक्वल नजर ना आ रहे हो, ठीक है। अब ये देखिए 2/7 और इसी तरह 2/7। तो अगर आप इस पे गौर करें तो ये कितना बनेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए, ठीक है, 8/7 बनेगा। बिल्कुल इसी तरह देखिए इसका भी आंसर 8/7 आ गया, सही है। तो लेकिन इसे हम कहेंगे किस तरह, 2/7 4 टाइम इज। और एक ये तरीका है, आप 4 टाइम यानी 4 2/7, अब ये 4 जो है ये इस तरह लिखना है तो ये तो ऐसा लग रहा है होल नंबर हो रहा है, तो आप इसको जो है वो इन वर्ड्स लिखेंगे, यानी आप लिखेंगे 4 2/7 आर, यानी 2
8/7 4 मरतबा क्या होगा 8/7। ये एक दूसरा तरीका है। जैसे आप टेबल को भी इस तरह, जैसे आप कहें 3 2 टाइम इज 6, आप कहते हैं ना, देखिए 3 2 टाइम इज 6, सही। और या फिर आप ये कहें 3 2s आर, यानी 3 2 मरतबा, 3 2s आर 6। जैसे आप कहते हैं 3 2s आर 6, वो ये है 3 2s आर 6, तो इसे जल्दी में हम कहते हैं 3 2s आर 6। वो जा नहीं है, वो आर है, ठीक है। तो इसी तरह इसके भी हम इस तरह करेंगे। एक और इसका फ्रैक्शन देख लेते हैं। सपोज आपके कहते हैं 3/5 3 टाइम इज क्या होगा, देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 3 3 सा 9 और 5 1 सा 5, तो क्या हो जाएगा ये 3/5 3 टाइम इज 9/5। अब इसकी डायग्राम अगर करेंगे तो क्या होगा, डायग्राम क्या होगी इसकी। सपोज कोई भी आपके पास बॉक्स है, चलिए बॉक्स ही कर लेती हूं मैं, और इसके 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स 1। अब ये देखिए ये क्या है, ये 3/5 है। अब ये कितने टाइम, 3 टाइम, 3/5 3 टाइम, ठीक है। अब 3/5 इसमें कैसे शो होगा, यानी 5 में से 3 पार्ट्स, तो ये बनेंगे, ये देखिए। अब देखिए ये इक्वल, आप तो स्केल से बिल्कुल मेजर करके कीजिएगा, मैंने तो जल्दी जल्दी हाथ से ऐसे ही कर दिया है, ये देखिए, ठीक है। अब ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा, आप इसे कैसे कहेंगे 3/5 3 टाइम इज क्या बनेगा 3 3 6 और 3 9/5, ठीक है। तो एक पढ़ने का तरीका तो ये है, आप यूं कहें 3/5 3 टाइम इज 9/5, ठीक है। और दूसरा पढ़ने का तरीका क्या होगा, ये जो 3 होगा यानी कि जितने टाइम होगा उसे पहले लिखेंगे, यानी आप कहेंगे 3/5 और 9/5, ऐसे पढ़ेंगे 3/5 और 9/5, ठीक है। आया करना ये तो सिंपल बात, ये तो आप डायग्राम बनाना बताया मैंने, लेकिन सिंपल मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिखा है ये 1/2 क्या मतलब हुआ 1/2, यानी कोई भी चीज आपके पास, सपोज चले मैं कहती हूँ टॉफियां हैं आपके पास 4 टॉफियां हैं, ठीक है। अब ये देखिए तो 1/2 क्या मतलब हुआ 1/2, यानी 4 का आधा, तो ये जो ऑफ होता है ना, अगर इस तरह फ्रैक्शन में ऑफ होता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी आप इसे कहेंगे 1/2 का मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लाई, 1/2 ऐसे लिखेंगे इसे। तो जब ऐसे लिखेंगे तो देखिए अब क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 डिनोमिनेटर है, इसका मतलब है ये न्यूमरेटर है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले से मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या आ जाएगा ये 4/2, और आपको पता है अगर इस तरह अपॉन में लिखा हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है 4/2, इसका मतलब यही होता है ना। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4 को अंदर रखें 2 को बाहर रखें और 2 2 4, ये लीजिए। तो फिर अब एक ये है इसे सॉल्व करने का तरीका, है ना, और एक तरीका सॉल्व करने का देखिए ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, यानी आप 2 1 टाइम इज 2 और 2 2 टाइम इज 4। अब देखिए क्या हो गया 2/1, और आपने यहां देखा जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो उसे नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखिए। तो ऐसे भी कटता है, इसे काटना कहते हैं, कैंसिल करना कहते हैं, ऐसे भी कैंसिल होता है,
यूजुअली जब हम फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हम इस तरह भी सॉल्व करते हुए चलते हैं। अब मैं एक आपको करके दिखाती हूँ उसका। अब देखिए सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ भी ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसके अलावा और कोई साइन नहीं है, तो ये सब देखिए ये ऊपर वाले सारे न्यूमरेटर हैं और ये नीचे वाले सारे क्या हैं, डिनोमिनेटर है। तो ये सिंपल कुछ भी नहीं होगा। अब हम टेबल देखेंगे। देखें अगर आप गौर करें तो ये 5 का टेबल है ना, और 5 का टेबल आप पढ़ें तो देखिए ये सारे क्या हैं, ये सारे डिवाइजर हैं। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर होता है। डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइजर होता है। तो अगर आप गौर करें ये सब डिवाइजर हैं, ये सारे क्या हैं, ये सब डिवाइजर हैं, और ये सब जो है ये वाले सारे क्या हैं, ये डिविडेंड है ना। तो जब ये सब डिविडेंड है और ये सब डिवाइजर है तो इसका मतलब है ये यूं और यूं सब कट सकते हैं, लेकिन एक दफा कटेंगे। देखिए कैसे, जैसे मैं ये कहूं 5 1 टाइम इज 5, अब मैंने 5 का टेबल एक दफा पढ़ा है ना, तो बस इसी 5 से हम दूसरे को काट सकते हैं। देखिए 5 1 टाइम इज 5, 5 1 टाइम इज 5, सही है। अब मैं इस 5 से दूसरे को नहीं काट सकती, या तो एक न्यूमरेटर कटेगा एक डिनोमिनेटर कटेगा। अब इसके अलावा हम तीसरा नहीं काट सकते इस टेबल से, सही है, समझ में आ गई बात। अब देखिए हालांकि 5 से ये भी कट रहा था, लेकिन हम नहीं इसे काट सकते। अगर हम इस तरह इसे डिवाइड करेंगे तो हम अब नहीं काट सकते। सिर्फ एक टेबल से ऊपर नीचे में 2 ही चीजें काटी जा सकती हैं। जैसे मैंने ये 5 1 टाइम इज 5, 5 1 टाइम, और अगर मैं इसको नहीं करूं, इसको ऐसे लिखा रहने दूं, 5 1 टाइम इज 5, 5 2 टाइम 10, इसे काट दिया मैंने, तो फिर आप इसे नहीं काट सकती। समझ आई बात। इसी तरह आप देखिए 4 1 टाइम इज 4 और 4 2 टाइम इज 8, सही है। या तो मैं ऐसे काट दूं, और अगर मैं ऐसे नहीं काट रही, ये इसको नहीं काट रही मैं, ये मैं 8 ऐसे ही लिखा रहने देती हूं, और मैं इसको काटती हूं 2 1 टाइम इज 2, 2 2 टाइम इज 4। तो बस एक ही दफा करूंगी मैं। आप देखिए दोबारा मैं क्या कर सकती हूं, 2 1 टाइम इज 2, 2 4 टाइम 8, ठीक है, ऐसे भी कर सकती हूं। और अगर मैं इसको करना ना चाहूं, इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूं, तो अब मैंने 2 4 टाइम 8 किया ना, तो 2 1 टाइम 2, ये भी कट सकता है, यूं कट सकता है, लेकिन अब ये नहीं कटेगा। समझ आई बात। यानी अब क्या बचा हमारे पास, अब देखिए अभी भी ये 2 और ये 4 बच गया। ये तो इस तरह कटा था ना, यानी आपने क्या किया, पहले 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, है ना, फिर आपने किया 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8। अब क्या कर सकते हैं आप, अब ये यहाँ 1 आ गया, बस खत्म, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। डिनोमिनेटर 1 हो गया, 1 हो गया, तो इसका मतलब है वो नहीं लिखा जा सकता। अब ये भी खत्म हो गया न्यूमरेटर। अब यहाँ आपके पास ये भी 1 बचा है, ये भी कुछ नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। तो अगर आप ये देखें ये भी कैंसिल हो सकता है, यानी 2 1 टाइम इज 2 और 2 2 टाइम 4, ठीक है। यानी अब आपके पास देखें क्या बचा, अब आपके पास बचा यहाँ देखिए 1 2 1, यानी 1 2 2 और 2 1 2, यानी ऊपर आ गया 2, क्योंकि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर से। अब यहाँ 1 1 और 5, यानी 5 1 5, 5 1 5, यानी 2/5 इसका आंसर हुआ। ऐसे कटिंग करते हैं। समझ आई आपको बात, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये यूं भी कट सकता है, ये यूं भी कट सकता है, लेकिन एक टेबल से एक दफा ही न्यूमरेटर कटेगा और एक दफा ही डिनोमिनेटर कटेगा। एक टेबल से 3 चीजें नहीं काट सकते आप। यानी अब मैं करती कि 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, ऐसे एक ही टेबल से नहीं काट सकती थी। एक वक्त में 2 चीजें काटेंगे बस, एक डिनोमिनेटर और एक न्यूमरेटर। एक और कर लें। अब अगर आप देखें, ये एक और मैंने एग्जाम्पल ले ली। देखिए अब
लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन है, जिसमें ये होल नंबर लगा हुआ होता है, इसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। पता है ना आपको, ये जिसमें ये होल लगा हुआ होता है जिस फ्रैक्शन में, ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब है, यानी कोई भी चीज थी, उसके आपने 12 पार्ट्स किए थे, उसमें से 7 पार्ट्स, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, यानी अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। भाई ये तो आसान सी बात है ना कि कोई भी चीज 12 हिस्से हैं उसके और आपने उसमें से 7 हिस्से ले लिए, लेकिन ये किस तरह डिस्क्राइब करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, ग्रेटर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जो आपका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा और डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, तो वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें ये मिक्स नंबर लगा हुआ होगा, तो वो क्या है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिसमें ये होल नंबर लगा हुआ होगा, वो क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, देखिए 7 3 21, 21 में 4 मिलाए कितने हो जाएंगे 25, 25/7। देखिए नीचे कम है, डिनोमिनेटर कम है, न्यूमरेटर ज्यादा है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मल्टीप्लाई 15 3 45, 45 में 3 मिलाएंगे क्या हो जाएगा 48/15। ठीक है, मल्टीप्लाई 7/12, ये ऐसे रहने दे। आप देखें, अब अगर आप गौर करें, देखिए 5 के टेबल में ये दोनों आते हैं, है ना। आप देखिए 5 5 25 और 5 3 15। अब यानी इस 5 से और कहीं कटिंग नहीं कर सकते आप। 12 1 टाइम इज 12 और 12 4 टाइम 48। अगर आपको टेबल आते होंगे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। 7 1 टाइम इज 7, 7 1 टाइम इज 7। देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। आप देखिए मजीद डिवाइड हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 4 3 के टेबल में 4 नहीं आता। ये सब डिवाइजर हैं और ये सब डिविडेंड है ना। ठीक है, अच्छा आप देखिए, अब ऊपर क्या बचा आपका, यहाँ न्यूमरेटर 5, यहाँ न्यूमरेटर 4, यहाँ न्यूमरेटर 1। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 5 4 20, 20 और 1 क्या हो जाएगा 20, 21 टाइम इज 20, यानी कि 21 20। ठीक है, और अपॉन क्या आ जाएगा 3 1 टाइम इज 3, 3 1 टाइम इज 3, यानी 3। ठीक है, अच्छा अब अगर फर्ज कर लीजिए आपके पास एक ही क्वेश्चन में प्लस भी करना है और मल्टीप्लिकेशन भी है, अब कैसे करेंगे। आप देखिए आपके पास प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है, लेकिन आपको याद होगा बॉडमास मेथड जो हमने किया था, अगर ब्रैकेट मौजूद है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना। तो यानी ये ऐसे ही आप उतार लेंगे मल्टीप्लाई, आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। आप देखिए यहाँ है 27, यहाँ है 9, तो बताइए जल्दी से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा इसका 12/27। और इसे इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे हम, जल्दी से बताइए। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, हो गया इक्विवेलेंट 1/4 मल्टीप्लाई, अब क्या आ जाएगा ये जल्दी से बताइए। देखिए 12/27 और प्लस 9 3 27 और 8 3 24। ठीक है, अब देखिए 1/4 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा आपके पास 27, और जब इसे प्लस करेंगे क्या आ जाएगा। अब देखिए जब ये एक वैल्यू से रह गई तो इसका मतलब है ये हट गया, सही है। अब देखें अब क्या मसला है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर आप ये देखें तो ये देखिए ये न्यूमरेटर यानी डिविडेंड और ये डिवाइजर यानी 4, तो 4 1 टाइम इज 4,
4 9 टाइम 36 है ना। और अगर आप ये देखें तो अब आपके पास 9/27 है, यानी आप इसे भी मजीद डिवाइड कर सकते हैं। 9 1 टाइम 9, 9 3 टाइम 27। अब देखिए आंसर क्या बनेगा, अब ये तो 1 है ना, यानी 1 टाइम इज 1 और 3 1 ज़ा 3, यही आंसर आ गया। ठीक है, अब ये आपने एक्सरसाइज करनी है क्लास 5 3B। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।